हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके क्लासेस। एके क्लासेस में आज का हमारा विषय जो है वो परमाणु संरचना से लिया गया है और विषय है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा अफबाऊ नियम। अब तक आपने क्लास 11 से पहले जब आप हाई स्कूल में रहे होंगे या फिर 9th में रहे होंगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो नियम बताया गया था वो कौन सा नियम था? बोर-बरी नियम था। और यहां पर हम जो नियम पढ़ने वाले हैं वो है अफबाऊ नियम। और आगे अफबाऊ नियम का प्रयोग आपको करना भी है। बोर-बरी नियम का प्रयोग आपको हर जगह नहीं करना है, ठीक है, लेकिन बोर-बरी नियम अफबाऊ नियम से संयुक्त होता है, इससे संबंधित होता है। या हम ये कह लें कि जो अफबाऊ नियम है ये कहीं ना कहीं बोर-बरी नियम से ताल्लुक रखता है। जैसे अभी हम इसका ताल्लुक क्या है बोर-बरी नियम से वो बताएंगे आपको। तो बोर-बरी नियम के अनुसार जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो आप लोगों ने पढ़ लिया है छोटी क्लास में, और इस क्लास में हम बात करेंगे अफबाऊ नियम की। नाउ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो अफबाऊ नियम, अफबाऊ नियम, अफबाऊ नियम क्या होता है? यहां अफबाऊ ऐसा लग रहा है जैसे किसी वैज्ञानिक का नाम लिखा है। जो ये अफबाऊ लिखा है जैसे लग रहा है किसी वैज्ञानिक का नाम लिखा है, लेकिन ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ठीक है। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है। ये जो अफबाऊ है ये एक जर्मन का शब्द है, जर्मन शब्द, ठीक है। ये एक जर्मन शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? जो जर्मन शब्द हमें यहां नहीं लिखना चाहिए बल्कि नीचे लिखना चाहिए। अफबाऊ जो है एक जर्मन शब्द है, ठीक, और इसका मतलब होता है बिल्डिंग। बिल्डिंग अब इंग्लिश वर्ड है और इसकी हिंदी क्या होगी मीनिंग? हिंदी में इसकी मीनिंग क्या होगी? तो इसका मतलब होगा किसी चीज का निर्माण करना। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? निर्माण। तो यहां हमने देखा कि जो अफबाऊ है ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप इंग्लिश में, और इस बिल्डिंग अप की हिंदी हमने निकाला तो हमें क्या मिला? निर्माण। जैसे हम मान लीजिए कोई मकान बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आप मकान बना रहे हैं तो मकान को बनाना स्टार्ट करेंगे, मकान को बनाना शुरू करेंगे। तो शुरुआत में आप क्या करते हैं? नींव खोदते हैं, फिर उसमें दीवार खड़ी करते हैं ईंट जोड़ करके। दीवार खड़ी होने के बाद फिर आप उसको लगवाते हैं छत, तो आपका एक मकान तैयार हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई चीज बनाते हैं तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत आप कैसे करते हैं? लो लेवल से करते हैं। लो लेवल से करते करते फिर आप हाई एंड हाई होते चले जाते हैं। जैसे मकान बनाते समय सबसे पहले हमने क्या खोदा? नींव खोदा, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा था। फिर उसको उसमें ईंटा हमने भरा और ईंटा भर करके हमने दीवार खड़ी किया। तो जैसे जैसे आप ईंटा जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे दीवार ऊंची होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि पहले हम लो से शुरुआत करते हैं फिर हाई पर जाते हैं। तो निर्माण का मतलब यहां पर यही हुआ, ठीक। लेकिन अब अफबाऊ नियम जो है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाए, उसमें इस अफबाऊ का क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी समझ लिया जाए भाई। देखिए जो अफबाऊ शब्द है, अफबाऊ नियम का मतलब, इसमें अफबाऊ एक शब्द है जो कि जर्मन शब्द है। इसका मीनिंग अभी आपने देखा, इसका मतलब क्या होता है आपको बताया गया। तो इसके मतलब के अनुसार जब किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जो नियम आपने पढ़ा था वो कौन सा नियम था? बोर-बरी नियम था।
जैसे मान लीजिए परमाणु है आपके पास में, भिन्न भिन्न कक्षाएं हैं, भिन्न भिन्न कोष हैं। तो इन भिन्न भिन्न कोषों में आपने जो इलेक्ट्रॉन भरने का नियम पढ़ा था वो कौन सा नियम था? बोरबरी नियम था। आपको बताया गया था कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे में 8, तीसरे में 8 एंड सो ऑन, इस तरह से मतलब 2n² के अनुसार भरते हैं उसमें। और ये था कि 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर दूसरा कोष स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कुछ 2-4 नियम था उसमें जो आपने पढ़ा है। तो उस पर हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ना ही उसको यहाँ पढ़ना है आपको। इस क्लास में हमारा टॉपिक अफबाऊ नियम, इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अभी तक छोटी क्लास में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर कक्ष में या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से करते हैं, उसके लिए आपने बोरबरी नियम पढ़ा था। अब यहां इन कोषों के अंदर हम जानते हैं क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। उपकोषों के अंदर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। मतलब यदि हम कोष को तोड़ने लग जाए तो हमें क्या मिलेगा? उपकोष मिलेगा। ये कोष जो है उपकोषों से मिलकर के बना होता है। और उपकोष कितने हैं आपके पास में? उपकोष है S, P, D तथा F। ये 4 उपकोष हैं आपके पास में। ये S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष तथा F उपकोष। इनके अलावा और उपकोष होते हैं लेकिन वो आपको नहीं पढ़ने हैं। आपके यहां सिर्फ ये 4 उपकोष हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है और इन्हीं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करने वाले हैं। तो जब कोष को हमने तोड़ा तो इन कोषों के अंदर उपकोष मिलेंगे। अगर ये ऊर्जा स्तर है, जैसे आपने नील बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा, बताया था हमने, तो उसमें हमने ये कहा था कि सभी कोषों की ऊर्जा फिक्स होती है, निश्चित होती है। तो ऊर्जा निश्चित होने के आधार पर इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। मतलब यदि आप इन ऊर्जा स्तर को तोड़ेंगे तो इनके अंदर आपको उप ऊर्जा स्तर मिलेगा। जैसे हमने कहा कोष को तोड़ेंगे तो कोष मिलेगा। कोष मतलब ऊर्जा स्तर, उपकोष मतलब उप ऊर्जा स्तर। बात समझ गए ना? दोनों का मतलब एक ही है। ओके, अब यदि हम कोष उपकोष को तोड़ने लग जाएं तो उसके अंदर भी हमें एक छोटा सा क्षेत्र मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं कक्षक। इसको हम कक्षक कहते हैं। और कक्षक की परिभाषा जो है कुछ इस तरह होती है कि नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है ना? नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसी त्रिविम क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उसको कक्षक नहीं कहते। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, जहां इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को हम नोड कहते हैं। ठीक है? जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसको हम नोड कहते हैं। बात समझ गए ना आप लोग? ओके, तो हमने यहां पर देखा कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया है, बोरबरी नियम। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? उपकोषों की बात कर रहे हैं। भिन्न भिन्न कोषों में जो उपकोष होते हैं उन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन किस तरह व्यवस्थित होता है। ठीक, वैसे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलने वाला है आपको? कक्षक में। कक्षक किसके अंदर है? कोष के अंदर है। कोष किसके अंदर है? कोष के अंदर है। तो कोष में आपने पढ़ा कि इस कोष में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, बट आपने ये नहीं पढ़ा कि उस कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में है या किस उपकोष के किस कक्षक में है। ये सब बातें नहीं पढ़ा आपने, वही सब बातें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो अफबाऊ नियम के अनुसार हम यहाँ पर किसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे? कोषों के अंदर जो उपकोष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है? तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी कोष के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। भरते हैं मतलब भरे जाते हैं। तो इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार किसी भी कोष के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो ये हमने इसका नियम लिख दिया अवभाव का। तो ये हमारा हो गया नियम, ठीक है ना। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। जैसा हमने कहा था कि अवभाव का नियम होता है किसी चीज का निर्माण करना, बिल्डिंग अप। तो पहले आप सबसे छोटी जगह, सबसे लो लेवल पर होते हैं, इसके बाद फिर उससे हाई लेवल, फिर उससे हाई लेवल, इस तरह से आप कोई चीज बनाते चले जाते हैं। तो वही बात यहां पर भी है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहां भरा जाएगा? सबसे लो एनर्जी लेवल में भरा जाएगा, सबसे निम्न ऊर्जा स्तर। लो एनर्जी लेवल की हिंदी क्या होगी? निम्न ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन पहले, सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा, और जब वो निम्न ऊर्जा स्तर भर जाएगा तो उसके बाद जो उससे ज्यादा ऊर्जा वाला स्तर होगा इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, फिर उससे ज्यादा वाला जो ऊर्जा स्तर होगा इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना है, ठीक। तो जीना बना होता है घर में, तो जीने में क्या होता है? सीढ़ियां होती। तो आप पहला कदम कहां रखेंगे? पहली सीढ़ी पर, दूसरा दूसरी सीढ़ी पर, तीसरी सीढ़ी पर, इस तरह से आप ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी भरा जा रहा है, ठीक है। जो एक नियम है कि इस तरह से आपको पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना है, पहले तल से दूसरे तल पर जाना है, ठीक है। तो जीने से होके जाना है, जीने में सीढ़ियां बनी है, तो सीढ़ियों का जो क्रम बनाया गया है उसी क्रम के अनुसार आप जाएंगे तो सुरक्षित वहां पहुंचेंगे। ये नियम है। अब नियम को तोड़ेंगे तो छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो गिरने के बाद हाथ पैर भी सांस छोड़ने लग जाएंगे, खैर वो अलग बात है। तो नियम जो है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले सबसे निम्न ऊर्जा में, निम्न ऊर्जा स्तर में, उसके बाद फिर उससे उच्च ऊर्जा स्तर में। इसको हम कैसे समझें? तो इसके लिए हम एक ऊर्जा आरेख बनाएंगे जिसको आप बड़ी ही सावधानी से समझ सकते हैं। तो ऊर्जा आरेख यहां पर हम बनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये है 1s और ये है 2s, ये है 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, थोड़ा जगह ले लीजिए, 5s, 5p, 5d, 5f, ठीक है ना, 5f। नेक्स्ट आता है 6s, 6s, 6p, 6d, एक कम हो गया। अब 7th में एक और कम हो जाएगा, ये हो गया 7th s, ये हो गया 7th p, ठीक है ना। बात समझ गए आप लोग? अब यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें आएगा, फिर इसमें। हम यहां पर एक लाइन खींचते चले जा रहे हैं इस तरीके से। इस लाइन को आप लोग ध्यान से समझिएगा और ऐसे ही आपको भी लाइन खींचनी है। बात समझ गए ना? इसी तरह से आपको भी लाइन खींचनी है। ओके, हमने लाइन बना दिया। मतलब कहने की है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो यहां आएगा 1s में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? 1s में भरा जाएगा। ये सबसे निम्न ऊर्जा स्तर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां आता है 2s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आता है 2p में, देन 3s में जाता है, ठीक।
उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन आता है 3p में, फिर उसके बाद 4s में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन आता है 3d में, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आता है 4p में, देन 5s एंड सो ऑन। इस तरीके से भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है, और यही है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना। ये है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अब यहां से वापस चले जाएंगे हम, और फिर यहां आ जाएंगे 5f 6d, और सबसे लास्ट में कहां आता है इलेक्ट्रॉन 7p में। और इसके आगे का जो ऊर्जा स्तर मिलेगा, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा। ये है अभाव नियम, मेन चीज यही है। अब इसके आधार पर हम कुछ यहाँ एग्जाम्पल लेकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, मतलब उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम 1s2। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो ये s लिखा है ये उपकोष है, उपकोष के पहले जो संख्या लिखी है वो क्या है, ये कोष की संख्या है, यानी 1 लिखा है तो पहला कोष हो गया, तो ये आपका पहला कोष हो गया, जो 1 है ये पहला कोष हो गया, और जो 2 है ये दूसरा कोष हो गया, इस तरह से ये तीसरा कोष हो गया, और ये चौथा कोष हो गया, ये पांचवा, दूसरा कोष, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आगे आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। ये तीसरा कोष है पूरा, इसी तरह से यहां से कह सकते हैं पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, छठा कोष, सातवां कोष, कुल 7 कोष हैं इसमें, ठीक है। तो इन कोषों को आप समझिए, तो जो उपकोष के पहले संख्या लिखी है, ठीक है ना, जैसे हमने 1s लिख दिया यहां पर, तो s के पहले जो 1 लिखा है ये क्या है, कोष की संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। यहां 2s लिखा है, तो s के पहले जो 2 लिखा है ये दूसरा कोष हो गया, ये पहला कोष है, पहले कोष का s उपकोष, इसमें यहां 2 लिख देते हैं। अच्छा, ये 2 क्यों लिख देते हैं, इसकी भी बात में देखनी चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर उपकोष, और उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर हम s उपकोष लेंगे तो s उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। p उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 6 होते हैं। d में कितने होंगे, 10 होंगे। f में कितने होंगे, 14 होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस क्लास में केवल आपसे हम यही कहेंगे, इसको याद रखिए, ठीक है ना। कभी हम दूसरी क्लास लेंगे तो बताएंगे कि इसमें इतना इलेक्ट्रॉन कैसे है, उसमें उतना कैसे है, इसका लॉजिक है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, और f में 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अधिकतम कितना आ सकता है, 2, हमने 2 पूरा भर दिया। अब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये कहां जाएगा, उसके आगे वाले कोष के उपकोष में जाएगा। तो यहां कामा लगा देंगे, तो ये चला जाएगा 2s, और यहां में कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।